अब जल्दी से जल्दी उस तारा को पटाने की कोशिश करो, वरना बचोगे नहीं। अब अगर बचना है तो इसको बचाना है भाई साहब। मृत्युंजय को जयराज, पुलिस केस है ना, फांसी की सजा हुई थी। पुलिस को अगर पता चल गया कि ये जिंदा है तो पुराना केस दोबारा खुल जाएगा। वो तो है भाई साहब, वरना मृत्युंजय को उस अपराध के लिए जेल जाना होगा तो उसने किया ही। तुम फिक्र मत करो, हमने अपने एक विश्वस्त वकील को बुलाया है, वो हमें मशवरा देगा कि आगे क्या करना है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पूज्य पिताजी ने अपनी वसीयत में अपनी सारी जायदाद मृत्युंजय शेखावत के नाम की थी, जो कि उनकी मौत के कारण उनकी पत्नी तारा शेखावत को मिली। लेकिन अब पता चला कि मृत्युंजय शेखावत जिंदा है, तो अगर आप सब लोग इस पेपर पर साइन करके अपने बयान दें तो सारी जायदाद वापस मृत्युंजय शेखावत को मिल जाएगी। देखा जरा कितना आसान तरीका है, बस हम सबको साइन करना है। तो हम सब तैयार है ना? हाँ भाई साहब। जी भाई साहब, हम भी तैयार। मैं भी तैयार हूँ। पर मैं तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा पति नहीं, ये मेरा मृत्युंजय नहीं। ये बात तुम कब तक कहते रहोगी तारा बहू? तब तक कहती रहूंगी जब तक सच का पता सबको नहीं चल जाए। देखिए रुद्र प्रताप जी, जब पत्नी इन्हें अपना पति मानने को तैयार नहीं है तो फिर जायदाद वापस मृत्युंजय के नाम नहीं हो पाएगी, क्योंकि कंसेंट लेटर पे पत्नी के साइन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं वो साइन करने से क्योंकि मैंने अपनी आंखों से मृत्युंजय को फांसी लगते हुए देखा, अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा। फिर ये मेरा मृत्युंजय कैसे हो सकता है? ये एक बहरूपिया है, धोखेबाज है, ये मेरा पति नहीं। भगवान के लिए सब नाटक बंद कर। नाटक तो तारा बहू कर रही है और हम जानते हैं कि क्यों। क्यों भाई साहब? ये सब जायदाद जो उसे मिली है ना, वो नहीं चाहती कि उसके हाथ से निकल जाए। वकील साहब, जब हम 4 लोग ये बात मानने को तैयार हैं तो क्या उस एक के ना मानने से नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर, उनका मानना जरूरी है, वो इनकी पत्नी है जी, उनका बयान इस मामले में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। हम पिता हैं, हमारे बयान की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि उसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं, इससे साबित हो जाएगा कि वो मृत्युंजय ही है। डीएनए टेस्ट से सबको पता चल जाएगा कि ये मृत्युंजय नहीं बबलू है। वकील साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी इमरजेंसी में हमने आपको ऑफिस नहीं घर पे बुलाया है। क्यों? क्योंकि ये बात जग जाहिर ना हो, दुनिया को पता ना चले। अगर डीएनए टेस्ट होगा तो बात फैलेगी, पुलिस को अगर पता चल गया तो फिर से इसे पकड़ के ले जाएगी। तुम चाहते हो ऐसा हो? नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं।
इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। जायदाद ना मिले ना सही, लेकिन हम अपने भतीजे को दोबारा नहीं खोना चाहते ना। अरे फिक्र मत करो जयराज, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। हाँ भाई साहब, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप हैं तो हमें किसी बात की फिक्र नहीं। जयराज जी, हम चाहते हैं कि आपका ये भरोसा जल्द ही टूटे और आपको सच पता चले। इतना मुलायम गद्दा है आपका, इतना तकिया तो हम कभी नहीं देखे। सुशीलार, हम तो ये पलंगला तो आए। चुप चुप, तू अपनी बकवास थोड़ी देर बंद रखेगा? अरे काहे नाराज हो रहे हैं? अब माफी दे दो। हाँ, हम जानत है, हम बड़े ही अजब नामाकूल है। आप हमरे लिए ही सब कुछ करत रहे और हम आपको एक नंबर का कमीना समझे। और आप कछु और ही निकले। एक गाल पे गीली पप्पी दे दो। अरे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या किया ये? खबरदार अगर हाथ भी लगाया तो। हाथ का लगाए हम तो मुंह लगाए। ये तो हमारा प्रेम दिखाने का तरीका है, एक प्यारा सा अंदाज है हमारा। अरे वाह! ए, चुप, जमीन पर है, जमीन पे उड़ मत। ये सब जायदाद तो तुझे मिलने वाली है ना, ये सब कुछ तो मेरे नाम करने वाला है, इसलिए तुझे यहाँ लेकर आए हैं हम। हाँ? हाँ, यहाँ हकीकत हकीकत असलियत में आ। ऐसा हम सोचा आप बहुत स्वीट हो, हम तो ऐसे ही खुशी। या तो हम खच्चर बन गए। दादाजी सही बोलत रहे, दुनिया में कोनो माल मुफ्त नहीं मिलत रहे, या तो दाम देवत रहे या तो ईमान। अब चटाई लो चटनी। और हम कहे चटनी चटाए हैं? हम कोनो कच्ची गोलियां ना खेलत रहे। एक बात सुनो, ये बंदूक तुम हमरे कंधे पर रख के चलाए रहे हो, हमका कितना हिस्सा दोगे? हिस्सा? तेरे भी पर निकल आए हैं। अरे पर का हम कोई अचार बनाएंगे का? हमको पैसे ना पर चाहिए ना पपीता चाहिए, पैसा चाहिए पैसा। एक दिन का 1 लाख कम है क्या? टीवी एक्टरों की झूठी खबरें पढ़ ली हैं क्या तूने? 1,75,000 हम बोले था आपको, हम कोनो टीवी एक्टर नहीं, हम फिल्म स्टार बनेंगे, रवि भैया जैसा, निरुआ भैया जैसा, इसलिए ज्यादा पैसा मांग रहे। ये 75 में आ तुम 50 जोड़ दो, ये नए झोल झाल का। 50 रुपए और चाहिए? हाँ 50 और चाहिए हमका, 1 रुपया कम नहीं करेंगे। अब ये फाइनल कर दो। हाँ हाँ, हम नहीं सुनत रहे। चल ठीक, फाइनल। अरे पर सुन, 50 रुपए एक्स्ट्रा तभी मिलेगा जब तू जल्दी से जल्दी तारा को पटाएगा, समझा? अरे आप अपना जादू अभी देखा था, वो ऐसे प्रेम जाल में फंसाए दे। पहले सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। अब एक लाइन में जा। अजीब दुविधाओं से भरा येड़ा इंसान है। अरे भगवान बचाए, बाबा रे बाबा।
अच्छा खासा तारा ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था, और उस मुई नंदू की वजह से उसको हिस्सा देना पड़ा। उस पे 6 महीने का इंतजार, ऊपर से ये नकाब पोशों का सरदार नई नई चालें चले जा रहा है। तारा को धमका भी नहीं सकती, क्योंकि अब तो वो खुद ही घर वालों से नफरत करने लगी है। नंदू की मदद नहीं ले सकती। उसको अगर भनक भी लग गई कि बबलू है, फिर अपना हिस्सा मांगने लगेगी। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। बस एक ही रास्ता है, इस खोटे सिक्के को ही चलाना होगा। बबलू किसी तरह तारा को पटा ले, किसी तरह तारा को पटा ले बस। नहीं तो चटा लो चटनी। हाँ, शाम हो गई है और अब तक वो परिवार वालों के साथ घिरा हुआ है। फिर बीवी की तो कोई फिक्र ही नहीं। फिर लाइफ में बीवी के साथ बर्थडे नहीं मनाया तो क्या किया? नहीं, परेशान हूं। आउच! कितनी जोर से लग गई चोट। और ले चोट लगी। देखो, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। शाहरुख खान के डायलॉग मारकर कोई हीरो नहीं बन जाता। बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। यही बोला था ना तुमने? जो भी है। तुम क्यों मेरा डायलॉग मार रही हो? अब मुझे हीरो बनना है, क्या करना पड़ेगा? हीरो बनने के लिए अपनी बीवी के साथ बर्थडे मनाना पड़ता है। मैंने सोचा हम रात में मनाएंगे, जब सब सो जाएंगे। कैसी बातें करो, तुम पागल हो गए हो क्या? सबके सोने के बाद बर्थडे मनाओगे तो 12 बज जाएंगे ना रात के, फिर तुम्हारा बर्थडे भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या फायदा? और इसी चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया कि तुम्हारा बर्थडे मनाने के बाद मैं खाना खाऊंगी। और क्या? ओह वे ही, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? ये क्या बचपना है तारा? ये बचपना नहीं, तुम बूढ़े हो गए। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, 1 साल उम्र बढ़ गई तुम्हारी, तो बूढ़े हो गए ना तुम। तो मेरी बात तो बचपना ही लगेगी तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम जवान हो, पर प्लीज कुछ तो खा लो अभी। एक शर्त पे। क्या? तुम्हें अपनी बीवी को अपनी बाहों में भरकर आई लव यू कहना होगा। राम राम, क्या बोल दिए? ये हमसे ना हो पाएगा। इतना बड़ा मांग लिया आप चीज, कैसे देख रहे हैं आप? हम आपको हमसे भी ना हो पाएगा, ये ना हो पाएगा, वो ना हो पाएगा, कुछ ना हो पाएगा। चलो अब फोर्स करत है तो हम गले मिल लेते। हम नहीं चाहते आप भूखे रहें। यहाँ हो का सुशीला, जो भी समझे समझे, तुम यहाँ हो, तुम ऐसे मुस्कुराते रहो और हमें गले लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे गले लगाने की? हाँ, मुझे छूने की? नंदू, अच्छा हुआ नंदू तू आ गई। ये देख, ये मेरे कमरे तक भी आ गया। दूर रहो तुम मेरी बहन से। हाय, ये तो मृत्युंजय तारा का कमरा है और तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? हेलो, तुम होते कौन हो मेरी बहन को ये सब बोलने वाले? हाँ, मैं तारा हूँ और ये मेरे मृत्युंजय का कमरा है, हम दोनों का कमरा है। तुम निकलो इस कमरे से बाहर, नकली आदमी कहीं के। नकली आदमी? नकली आदमी होते तो हम तुमको असली ऐसा प्यार कैसे करते? यहाँ रुको, हम आते। हटो ना। पागल है ये इतनी अजीब भाषा में बात क्यों कर रहा है? अरे मुझे क्या पता, पता नहीं कहां से उठा कर ले आए इसे। अरे हटो। क्या कर रहे हो? मार रहा है क्या? तुम्हारे लिए। कमला,
तुमको बस इमा गमला का हमला दिखेगा। लाल गुलाब नहीं देखे? लाल गुलाब माँ प्रेमी का प्यार होता है, इमा सुहागन का श्रृंगार होता है। लाल गुलाब प्यार का इजहार होता है। प्रेमी का प्यार, सुहागन का श्रृंगार। अरे वाह, क्या डायलॉग मारते हो। चुप कर तू। और ये गमला, ये किस बात की निशानी है भला? हाँ, ये किस बात की निशानी है? ये गमला नींव है। देखो कोनो नींव मजबूत होता है ना तो ही प्यार का बिल्डिंग मजबूत बनता है। वैसे ही इस पौधे का जड़ इस गमले में है। इसे सींचोगे तो एक जड़ेगा, दूसरा खिलेगा। हाँ, ये बात तो करेक्ट है। चुप कर। क्या करेक्ट बोल रहा है? एक खिलेगा तो एक झड़ेगा, एक झड़ेगा तो एक खिलेगा। ये पागल बना देगा ये बेवकूफ है एक नंबर का। हाँ, ये भी करेक्ट है। मृत्युंजय कभी भी ऐसी बेवकूफों वाली बातें नहीं करता था। हाथ दो, पकड़ो एक का। सिर पे चोट शुरू हो गया। कछु याद नहीं। हमका बस इतना याद है कि तारा आई लव यू। अरे तारा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जो कहा था बोल दिया, अब खा लो खाना। चुप से रहो, तुम ध्यान से नहीं खाओगे, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अरे क्या कर रहे हो? कैसे जंगली जैसे गले लगाता है? मैंने तुझे ऐसे गले नहीं लगाता था। हमरा लाल गुलाब सन है का? ठीक है, तो हमरा गमला और हम भी वहां नहीं रहते जहां पे हमका इज्जत ना मिलते। हम जाते हमरा गमला लेके, समझे? नेक्स्ट टाइम नहीं देंगे कोनो गमला कोनो गुलाब। हम जा रहे हैं। देखना फिर आएगा तू। तारा बहू सोचती है कि उनके ना मानने से सच झूठ में बदल जाएगा। हमारा मृत्युंजय हमारे सामने है, लेकिन नहीं, वो मृत्युंजय नहीं है। वो बहुत शातिर है, बुद्धू बना रहा है आपको। यार कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। गधा है वो एक नंबर का। अपनी आंखों से देखकर आई हूँ मैं। तारा के लिए फूलों की जगह फूलों का गमला लेकर आ गया वो। ऐसा कोई करता है भला? और इतनी बेवकूफों वाली बातें कर रहा था जो मृत्युंजय तो कभी ना करे। नंदिनी नंदिनी नंदिनी, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? आप भूल रही हैं कि वो बेचारा इतनी बड़ी दुर्घटना से गुजर के आ रहा है। उसके सर पर चोट लगी है, उसकी याददाश्त पर असर पड़ा है। पर भाई साहब, याददाश्त पर असर पड़ने से इंसान ऐसी उलटपटांग हरकतें तो नहीं करता है ना। फिर भला मृत्युंजय ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? अब अगर तुम भी तारा बहू की तरह अविश्वास की बातें करोगे तो फिर मृत्युंजय को यहाँ रखने का अर्थ ही क्या है? इससे तो वो अस्पताल में बेहतर था, उसे वापस भेज देते हैं। भाई साहब, हम आप पर अविश्वास नहीं कर रहे हैं। हम तो बस उसमें आए बदलाव पर रोशनी डाल रहे हैं बस। रोशनी से अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हो तुम इस तरह की बातें करके। तुम कहो तो हम तुम्हारी कसम खाकर, अपने पिताजी की कसम खाकर कह देते हैं कि यही मृत्युंजय है। भाई साहब, आप कसम खाकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हमें आप पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है हमें आप पर। हम आज के बाद ये सवाल कभी नहीं उठाएंगे। सवाल तो मैं भी नहीं उठाऊं, पर जांच पड़ताल जरूर करूं, क्योंकि मैं सच जान गई। और वैसे भी ये कैली जब भी रुद्र प्रताप बनकर अपने बाप की कसम खाती है ना, हमेशा झूठी बोलती है। जो भी हो, इस नकली मृत्युंजय की असलियत अब बहुत जल्द मेरे सामने होगी। हेलो, कैसन हो सुशीला? पहचाना? तुहार बबलू बोल रहे हैं, विनती करने के लिए फोन किए। प्लीज
थोड़ा सा खाना खा लो, थोड़ा नहीं बहुत खाना खा लो। अरे वाह, बड़ी फिक्र है अपनी सुशीला की। अगर जरी को फिक्र होती ना तब तक आके अपने हाथ से खाना खिला देते हमको। अरे सुशीला ऐसा ना ही करो, तुहार बबलू मर जाए। सुशीला मान जाओ, तनिक थोड़ा सा खाना खाओ। देखो सुशीला, मामला बहुत टाइट है, तुम जाना तो तुहार बबलू तुम्हारे पास अभी नहीं आ सकत है, मान जाओ। आप काहे को आएंगे हमारे पास? आपको कोनो फर्क थोड़ी ना पड़ता है। हम खाना खाए ना खाए, हम जिए मरे, कुछ से फर्क नहीं पड़ता है। हर जिसको प्यार होता है ना, वो 7 समुंदर पार करके 7 को जेल के दरवाजा तोड़ के भी आ जाता है। पर आपको तुमसे प्यार ही नहीं है। अरे ऐसा ना बोलो, यहाँ दरवाजा बहुत सख्त है, तुमको मालूम है हम कोनो जरूरी काम से यहाँ आए हैं, वरना तोहार बबलू तो उससे दूर रह पाएगा। अब ये सब नौटंकी बंद करिए और एक बात कान खोलकर सुन ली। अगर आप 12 बजे के पहले यहाँ नहीं आए ना तो समझ जाइएगा हम आपका का हाल करें, समझे? अच्छा, हमारी सुशीला तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत चिढ़ती भी है। ठीक है, हम आवत है, तुम फोन रखो। ठीक है, सुनिए। हाँ बोलो। लव यू। आई लव यू टू। आ रहे हैं हम। अच्छा, तो ये बबलू है।